हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कल्टीवेटर चलाने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आपको कल्टीवेटर चलाने के लिए अपनी गाड़ी को ले जाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ सीख सकते हैं जो आप बड़े हादसा होने से बच सकते हैं। कई ऐसी छोटी छोटी गलती होती है जिसकी वजह से कई ऐसी हादसा हो जाती है दोस्तों, जिसमें आपको लाखों का नुकसान तक हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फार को देखना चाहिए कि सभी फार बराबर हैं या फिर नहीं, कोई टूट तो नहीं गया है। या फिर मान लीजिए 10 घंटा 15 घंटा चलने के बाद आपको नट को बार बार चेक करना चाहिए। ये वाली जो नट होती है ये कहीं ढीला तो नहीं है, कहीं गिर तो नहीं गई है। अगर ढीला है तो उसको टाइट करें और कहीं गिर गया है तो उसको आप अच्छे से लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पिन होती है ये पिन साइड में लगा हुआ है। इधर अपना भी पिन नहीं है तो जुगाड़ में नट लगा हुआ है। इधर जैसे पिन लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको इंश्योर कर लेनी चाहिए कि पिन वगैरह ठीक से लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई है। कई बार क्या होता है कि चलते चलते पिन घिस जाती है और पिन गिरने के बाद ये बड़ा पिन गिर जाता है और आपका कल्टीवेटर मतलब एक साइड से फ्री हो जाता है और ऐसे घिंचता चला जाता है। और कई बार क्या होता है, यहाँ से पिन टूट के गिर जाता है। पिन टूट के गिरने के बाद ये बड़ा पिन गिर जाता है और बड़ा पिन गिरने के बाद ये जो है कल्टीवेटर डायरेक्ट आपके टायर में चली जाती है दोस्तों। और जब टायर में चली जाती है तो मान लीजिए 40,000 समथिंग का नुकसान हो जाता है। अगर आपका नया टायर है, फॉर एग्जांपल आप नया टायर चेंज कराए हो दोनों और दोनों में कल्टीवेटर लग गया तो 30-40 हज़ार रुपये का आपका नुकसान हो ही जाता है। तो इतना नुकसान क्यों ही कराना है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये दो चीज़ हो गया दोस्तों। उसके बाद ये अंदर साइड में जहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ एक बार, ये वाला पिन, इस पिन को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि अभी वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों, लेकिन यही कई ऐसे खतरों का घर बन जाता है अगर ये सब चीज़ों को आप ध्यान नहीं देते हो। तो इधर अब राइट साइड का मैंने दिखाया, इधर लेफ्ट साइड भी आपको पिन मिलेगा यहाँ पे। और ये सब चीज़ों को आपको एकदम बारीकी से ध्यान में रखना चाहिए। हर 10 घंटा 15 घंटा ट्रैक्टर चलाने के बाद इसको देखना चाहिए कि आपके ट्रैक्टर में पिन वगैरह सही से है या फिर नहीं। इसके बाद बता दूं, जैसे अगर आप कल्टीवेटर वगैरह चलाते हो तो हमेशा आपका ट्रैक्टर रनिंग कंडीशन में रहती है तो उस समय आपको ट्रांसमिशन ऑयल अच्छे से ही रखना चाहिए। मान लीजिए आपका ट्रांसमिशन ऑयल कम है तो फिलअप करना चाहिए, या फिर इसका क्वालिटी घट गया है तो आपको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि ट्रांसमिशन ऑयल काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है जब गाड़ी कंटिन्यू 10 घंटे चलती है या फिर 5 घंटे 7 घंटे चलती है। तो उस समय आपकी जो है ऑयल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी ऑयल हीट होगी और ओवर हीट होने की वजह से आपके जो ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं, जो भी हाइड्रोलिक का सिस्टम रहता है, वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको स्टीयरिंग जो यहाँ पे होता है ये सबको आपको क्लीन करके रखना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये गंदा है आपका तो इसमें मिट्टी घुसा हुआ है तो बार बार टर्न करना पड़ता है कल्टीवेटर चलाते समय। अगर इसको क्लीन नहीं करते हो तो अंदर से जो इसका लोहा रहता है वो घिस जाता है और बाद में आपको बोर कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो है अच्छे से क्लीन करके ग्रीसिंग करते हो तो बोर कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ पड़ती है, लेकिन लंबे समय के बाद। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, इसका जो है हाइड्रोलिक फिल्टर होता है उसको भी चेंज नहीं करते हैं समय पे। तो अगर कल्टीवेटर चलाते रहते हो, वैसे तो 1000 घंटा के बाद इसको चेंज करने का रहता है, लेकिन अगर आप चेंज नहीं भी करते हो लेकिन आप कल्टीवेटर चला रहे हो कंटिन्यू तो इसको ध्यान में रख के ये जो हाइड्रोलिक फिल्टर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको चेंज कर देना चाहिए। अगर ये चोक हो गया है तो आपका जो है हाइड्रोलिक वाला प्रेशर जो होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और अच्छे से प्रेशर काम नहीं कर पाता है तो आपका जो है कल्टीवेटर समय पर अप डाउन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो फ़िलहाल यहीं एंड करते हैं। और कुछ भी छोटी बड़ी जानकारी आपको चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बताएं, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।